नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है आज का खुसूसी प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्तन फवक्तन किसी पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू कराते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको जानकारी फराहम करते हैं। आज हमने दावत दी है अपने पी न्यूज़ पे मुहतरम हिलाल अहमद वानी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट है जिला श्रीनगर के, और साथ ही वो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से सियासी सफर का आगाज किया है, इनकी लाइफ क्या रही है और इनके फ्यूचर प्लान क्या है, वो किस तरह हम इस सियासत में आ गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना सियासी जो प्लेटफार्म है क्यों चुना है। हिलाल साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। हिलाल साहब, ये जो सियासी प्लेटफार्म है, जो हमारे नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरा ये सवाल जो है ये एक मासूमाना सवाल है, हिलाल साहब कौन है? इसका दूसरा मानी नहीं लेना है, जो लोग आपको जानते हैं उनको पता है। अच्छा, लाखों ऐसे नाजरीन हैं जो आपको हमारे स्क्रीन पे आए रोज या दूसरे प्लेटफॉर्म, मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखते हैं, वो मुकम्मल तौर जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हमें कमेंट्स आते हैं कि हिलाल साहब के बारे में पूरा बताए, ये कहाँ रहते हैं, इसने कैसे ये शुरू किया है। तो अपने बारे में मुख्तसर आप बताए कि हिलाल साहब कौन है, अपना तारुफ बचपन का क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात उठाई, आप अपना पूरा तारुफ दीजिए और सियासत में कब आपने एंट्री की। सियासत में मैंने एंट्री 96 में की। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उससे पहले हमारा बिजनेस था। हमारी एक फर्म थी बजाज ऑटो लिमिटेड, तो हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो जब 96 के इलेक्शंस हुए तो उस वक्त तो हालात के बारे में आपको पता ही है, हालात कितनी ख़राब थी यहाँ पर। तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ मैं पॉलिटिशियन में आऊँ। फिर मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे मरहूम मोहिद्दीन शाह, जो इस दुनिया में नहीं है, बटमालों के वो MLA हुआ करते थे और मिनिस्टर भी हुआ करते थे। उनके जनाबेली जो भांजा उसका था, उसके साथ मेरी पार्टनरशिप थी, वसीम उसका नाम है। फिर वो कंपनी हमने बंद की और 96 में उसने भी बोला मुझे चलिए हम सियासत में एंट्री करते हैं। फिर 96 में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला गया। तो फिर सियासी कैरियर स्टार्ट हुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब आप गए जी, तो आप ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ा? एक्चुअली मेरे ब्रदर भी वहाँ पर है, मंजूर अहमद वानी मेरे बड़े ब्रदर है। तो मैंने नहीं फिर समझा अच्छा एक ही जगह रहना। तो फिर मैंने 2001 में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर मैंने कांग्रेस को 2001 में ज्वाइन किया। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं बनी आपने? कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस के साथ मैंने कम से कम मुझे लग रहा है 22 साल मैंने कांग्रेस में दिए। अच्छे बहुत अच्छा, 22 साल बहुत अच्छा, बहुत टाइम दिया मैंने कांग्रेस में। हालांकि यूथ में मैंने स्टार्ट किया कांग्रेस में, तो यूथ कांग्रेस से मैंने स्टार्ट किया जब मैं कांग्रेस में चला गया। और कांग्रेस में मैं कम से कम अच्छे ओहदों पर रहा। यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर 35 के बाद जब एज होती है तो फिर पेरेंट कांग्रेस में जाना पड़ता है। तो फिर पेरेंट कांग्रेस में मुझे जनाब सेक्रेटरी लिया गया था। फिर उसके बाद जनाब स्टेट में मुझे जनरल सेक्रेटरी लिया गया। और जैसे मैंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 4 ओहदे थे। मैं AIC से का नंबर भी था, PCC का भी डेलीगेट था और गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था और प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी भी में था। तो फिर जब हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार 2014 में आई, तो अगर मैं बीजेपी में चला गया, मैं किसी लालच की वजह से नहीं चला गया, उनके पास सरकार है, फिर मैं 2014 में ही जाता।
میں ریسنٹلی 7-8 مہینے ہوئے بی جے پی وہی میں، میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہوا میں. کانگریس میں آپ کیوں نہیں رہے اگر آپ اتنے اہم عہدوں پہ تھے؟ دیکھیے اب کانگریس میں ایک چیز میں نے دیکھا، جو ہمارا جو کانگریس کا کلچر ہے یہ نیشنل پارٹی ہے. جو بھی کانگریس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ دلی میں ہوتے ہیں. اور پچھلے بار جب الیکشن ہوئے میں نے بہت کوشش کی تھی، مجھے بھی منڈیٹ ملے، مگر مجھے منڈیٹ نہیں ملا وہاں پر. تو اب آنے والے جو الیکشنز تھے ہمیں یہ یقین تھا، ہم نے محنت کی، ہم نے 12 سال یہاں پر حکومت کی، اچھی حکومت کی کانگریس نے، اور مجھے امید تھی اس بار جب اسمبلی کے الیکشنز ہو جائیں، چاہے 4 مہینے کے بعد ہو جائے، 5 مہینے کے بعد جب بھی الیکشن ہو جائیں گے، ہمیں چانسز ہے منڈیٹ ملنے کے، ہمیں منڈیٹ ملے گا. مگر جو مجھے لگ رہا ہے جو آلریڈی جو گپکار الائنس بن گئی، جو ان کی الائنس بن گئی، اور اس الائنس میں یہ کنفرم ہے، الائنس کے اندر سارو جو واحد بی جے پی کے بغیر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یا لیجئے کانگریس اور لیجئے آپ این سی، پی ڈی پی، وہ کولیشن میں الیکشن لڑ رہے ہیں. کانگریس خاص طور سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یس اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو لگا کہ چانسز نہیں ہے مجھے، بالکل، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ جب بھی جناب علی کانگریس نے الائنس نیشنل کانفرنس کے ساتھ کی، اس وقت ہمیشہ کانگریس کو دھوکہ ملا نیشنل والوں سے. اور میں نے سمجھا یہاں پر تو ہمارا فیوچر نہیں بننے والا. اگر ہم نے 25 سال محنت کی، اتنی محنت کی، رات دن باہر کے سٹیٹوں میں، ادر سٹیٹوں میں ہم چلے گئے کیمپین چلانے کے لیے، پارلیمنٹ الیکشن میں اتنا کام کیا، ان 25 سالوں میں کتنے الیکشن ہم نے دیکھے، مگر حاصل تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیں بھی اپنا فیوچر بنانا ہے. تو بی جے پی مجھے ایک جماعت لگی، جو جماعت جناب علی ہر کسی کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا. جب سے آپ نے بی جے پی جوائن کیا ہے، جی 5-8 مہینے ہو گئے، جی جی تو ایمانداری کے ساتھ Yes. بتائے، جی جی تب سے آپ کو لگا کہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے کام کر پائیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے جو میں نے 22 سال کانگریس میں گزارے، میں نے وہ ضائع کیے. مجھے وہ 22 سالوں میں وہ پیار نہیں ملا ہے کانگریس میں جو مجھے بی جے پی میں ملا. 8 مہینوں میں مجھے ملا، کول صاحب کی قیادت میں، رویندر رینا کی قیادت میں، ہمارے اشوک بھٹ صاحب ہے سری نگر کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اور میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہوں. اتنی عزت وہ دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات عزت انہوں نے ہمیں بخشی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، آپ سری نگر کے وائس پریزیڈنٹ ہے ضلع کے، جو پارلیمنٹ سیگمنٹ سری نگر کا ہوگا، سینٹرل کشمیر کا، جی تو کیا آپ فائٹ دے پائیں گے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ پی ڈی پی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس؟ جی انشاءاللہ. ریسنٹلی آپ کو یہ پتا ہوگا جو انڈیا کی الائنس بنی ہے، سارے تنظیموں کی، جتنی بھی تنظیمیں ہیں انڈیا میں، سب وہ جو انہوں نے جو منشور اپنا بنایا تھا، جو 3 سٹیٹوں میں الیکشنز ہو رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے اپنے جناب علی وہ سیٹ شیئرز کیے تھے. تو یعنی کہ ساری تنظیمیں وہ جناب علی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بی جے پی کو ہرانے کی 3 سٹیٹوں میں، خاص طور کے راجستھان کی میں بات کروں. اور آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ کیا نکلا، 3 سٹیٹیں ہم نے جیتی. اور سب سے بڑی ایک چیز ہے جو راجستھان کی سٹیٹ ہے. دیکھو، بھارت کی جو دوسری سٹیٹ ہے ان کی بات مختلف ہے. بات کر رہے ہیں ہم کشمیر وادی کی. میں جموں کی بات نہیں کرتا ہوں، جموں کا تو پوزیشن واضح ہے. جو پچھلے 70 سال میں اگر ہم دیکھیں گے، خصوصاً پچھلے 50 سال میں بھارتیہ جنتا پارٹی، کبھی جن سنگھ، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جن سنگھ سے ہی آئی ہے نا، 81 میں بنی ہے، اس کے بی جے پی تو 81 میں بنی ہے. اس کے خلاف جو یہاں پہ ایک نیریٹو بنا ہے کہ یہ مسلم دشمن پارٹی ہے، یہ کشمیر دشمن پارٹی ہے، اس طرح کے سلوگنز آئے.
और ये एक नैरेटिव यहाँ पे बनाया गया है पिछले पॉलिटिकल पार्टी। अब जबकि इलेक्शन है तो क्या आपको लगता है कि आप फाइट दे पाएंगे अगर आप कंपेयर इसको करेंगे कि दूसरे स्टेटों से? वो डिफरेंट चीज है। हम कश्मीर की बात करेंगे, मुझे बताइए कि श्रीनगर में आप किस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि लोगों को अपनी तरफ मायल करने में, लोगों से वोट लेने के लिए? देखिए यहाँ के लोगों को अब पता चला, कश्मीर में खास तौर की जिन्होंने 70 साल यहाँ पर राज किया, उन्होंने क्या काम किया। अब लीजिए आप बीजेपी की मिसाल लीजिए, आज यहाँ नौजवान पढ़ा लिखा है, उनको पता है यहाँ पर कितना काम इस वक्त हो रहा है। देखिए इंशाल्लाह अप्रैल में कन्याकुमारी से मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी बारामूला तक। इस वक्त आपको 4 घंटे जम्मू तक लगते हैं, जिसमें आपको 5-5 दिन रोड बंद होता था, ब्लॉक होता था, तो 4-4 दिन लगते थे जम्मू जाने में। आप देखिए 3 घंटे का सफर है। जोजिला टंडल नहीं, ये प्रोजेक्ट तो कांग्रेस ने शुरू किया। नहीं, कांग्रेस ने किया नहीं कुछ। आप मुझे बताइए, प्रोजेक्ट कांग्रेस ने किया। बख्शी साहब के दौर के बाद बनाया क्या इन्होंने 70 साल में? आप मुझे बताइए बनाया क्या इन्होंने? अगर कुछ बना है, रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, अगर कुछ बना है तो वो तो बीजेपी ने बनाया है। हिलाल साहब नया चीज बताइए। देखो ये अच्छी बात है कि आपके दौर में इसको कंप्लीट हो रहे हैं, रेल आ रही है कन्याकुमारी से बारामूला तक, और हम चाहते हैं कि ये बारामूला नहीं, ये टंगडार तक जाए, तो अच्छी बात है। टंगडार की टनल की काम चल रहा है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखो सबसे अहम इश्यूज क्या है यहाँ पे? सबसे अहम इशू होता है कि एक नौजवान के लिए उसको रोजगार मिले, पढ़े जी, उसको ये जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी, क्योंकि ऐसे साधन होने चाहिए जहां से वो अपना रोजगार कमाए, जवानी में वो कुछ कमाए और खुशहाल जिंदगी गुजारे। उस हवाले से बीजेपी ने कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में क्या किया? रोज ये इल्जाम लगते हैं कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है या जितने भी लिस्ट आए हैं उनमें सिकंदर हो गया। हालांकि ये बात सही भी है। तो इस चीज को आप, क्योंकि जो दूसरे पार्टी हैं उनका इलेक्शन में यही चीजें हो, तो उनका काउंटर, आप उसका जवाब क्या होगा? देखिए जिस लिस्ट में धांधली हुई है उस चीज के साथ बीजेपी खास तौर के कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। रिसेंटली आपने देखा सब इंस्पेक्टरों का वो लिस्ट जो निकला, जिसमें धांधली पिछली बार हुई थी, तो नए सिरे से वो लिस्ट निकला निकला अभी निकल गया, जिसमें 450 हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए हैं। पिछला जो लिस्ट निकला था उसमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ लगा था, तो हमने तहकीकात उसकी स्टार्ट की, और जिन्होंने उसमें धांधली की थी वो जेल में है इस वक्त। खास तौर की बीजेपी इन चीजों को देखती है। हक वाले को हक मिलना चाहिए, जो हक रखता है उसको हम हक देंगे। जो जनाब अली बैकडोर एंट्रिया थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, बैकडोर एंट्रिया का टाइम है। आज जनाब अली जो हक है, जो क्वालिफाई करेगा, जो जनाब अली मेरिट पर आएगा, वही अकामडेट हो जाएगा। आपने रिसेंटली देखा, और जिन्होंने वो किया था वो सारे जेलों में बंद है इस वक्त। रिसेंटली 450 नौजवानों का लिस्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ये अलायंस करते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, जो अभी तक सुनने में आया। हालांकि पी न्यूज का जो अपना जराया है, मैं आपको बता दूंगा, नाज़रीन को भी बताऊंगा कि नहीं लगता है कि इनका सीट एडजस्टमेंट, पीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जो अभी तक लगता है, पता नहीं कल क्या होगा। जब हम बात कर रहे हैं कुछ भी पॉसिबल है, तो अब हम आज की बात करेंगे, कल पता नहीं क्या होगा। क्या बीजेपी भी किसी के साथ यहाँ पे एहतियात, और भी पार्टीज है, और भी ग्रुप है, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है तो कुछ बड़ी भी कह सकते हैं, नई पार्टी भी है, नाम नहीं लेंगे, और उसके अलावा भी छोटे छोटे ग्रुप हैं। बीजेपी की उनके साथ कोशिश क्या है? सही है। देखिए हमें अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे अलायंस करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी, और वाहिद एक जमात है बीजेपी, हमारे साथ कोई नहीं है। आप लीजिए यहाँ अल्ताफ बुखारी साहब, उसको अपनी जमात है,
سجاد لون صاحب اپنی جماعت ہے، نہ ہمیں ان کے ساتھ لینا ہے نہ دینا ہے. اپنے بل بوتے پر ہم انشاءاللہ تینوں سیٹوں پر کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور تینوں سیٹیں انشاءاللہ ہم اپنے بل بوتے پر جیتیں گے. اور بی جے پی کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بل بوتے پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ناظرین، یہ تھے ہلال احمد وانی صاحب جو بھارتیہ جنتا پارٹی سری نگر ضلع کے نائب صدر ہیں اور کھانیار کانسٹیچوئنسی کے انچارج بھی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ ان کا جو سیاسی سفر رہا ہے بڑا کٹھن رہا ہے. پچھلے 20-25 سالوں سے جس طرح سے انہوں نے اپنے گھر سے دور یہ سیاسی سفر شروع جو کیا تھا اس کو چلایا. تو اگلے پروگرام میں ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کو روبرو کراتے ہیں. تو ہم اجازت چاہیں گے ہلال صاحب سے. ہلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پی نیوز کو ٹائم دیا. چلیے، آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے لیے. ہماری جو جناب یہ داستان تھی وہ آج آپ نے بھی سنی. شکریہ. ناظرین، السلام علیکم.